अगेन टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक फार्माकोलॉजी और सम सोर्सेस ऑफ ड्रग। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। ब्रॉडली फार्माकोलॉजी के दो डिवीजन होते हैं, वन इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक एंड वन इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। दोनों में फार्माको वर्ड कॉमन रहता है, तो फार्माकोडायनेमिक कहा जाता है एक को, और एक को फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। फार्माकोडायनेमिक मतलब क्या होता है? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब ये कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं और लेने के बाद उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर वो ड्रग क्या इफेक्ट करता है। विच मीन्स मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग, रिएक्शन ऑफ ड्रग, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग, ये सारे को जब हम स्टडी करते हैं then it is called pharmacodynamic. So basically it means what drug does to the body, all the action which drug do inside our body, that include mode of action as well as effect, side effect on different organ system. तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा। अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। कुछ ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ये सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम है। डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट इसके बाद सेकेंड डिवीजन है फार्माकोकाइनेटिक। सिंपली इट मीन्स व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब जब हम ड्रग लेते हैं, ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी किस तरह से उस ड्रग का एक्शन करती है, उसके अगेंस्ट में जो कुछ भी एक्शन हमारी बॉडी करती है ड्रग के, उसको हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। विच मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी। विच मीन्स अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओरली कोई ड्रग या माउथ से अगर कोई ड्रग लेते हैं, तो माउथ से लेके उसका मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में किस तरह से होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टीन में होता है, लार्ज इंटेस्टीन में होता है, स्मॉल इंटेस्टीन में होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग प्रोटीन से बाउंड होती है, कितने परसेंटेज ऑफ ड्रग फ्री फॉर्म में होती है, इसकी स्टडी। इसके बाद उसका अल्टरेशन, विच मीन्स कि ड्रग का एक्टिव ड्रग इनएक्टिव या इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव होने के प्रोसेस को ड्रग अल्टरेशन हम बोलते हैं। लेटर ऑन हम देखेंगे किस तरह से इनएक्टिव ड्रग होती है जिसे हम प्रो ड्रग कहते हैं, और वो बाद में जाके सिस्टम में हमारे बॉडी सिस्टम में आके किस तरह से एक्टिव हो जाती है, या एक्टिव ड्रग किस तरह से इनएक्टिव होते हैं। ये सारे प्रोसेस जब हम देखते हैं दैट कम्स अंडर फार्माकोकाइनेटिक। सो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक मींस एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग ऑफ ड्रग, स्टोरेज ऑफ ड्रग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग एंड फाइनली एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। सो ब्रॉडली दो तरह के मैंने बताए हमारे डिवीजन है फार्माकोलॉजी की, फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक। अब हम और कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखते हैं और समझते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन ऑन फार्माकोलॉजी लाइक फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज एज वेल एज क्योर ऑफ एनी डिजीज। सो बेसिकली फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है जिसमें हम फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और ड्रग के नॉलेज को यूज करते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनी डिजीज। नेक्स्ट टर्म आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मीन्स इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस। विच मीन्स कि जब हम किसी भी ड्रग की साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, अगर हम ह्यूमंस के ऊपर किसी भी ड्रग की कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं देन इट इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इसके बाद आ जाता है केमोथेरेपी। ये बहुत ही कॉमन टर्म है
कई बार आपने सुना होगा कीमोथेरेपी दिया जा रहा है, पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले रहा है किसी एक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। एंड कॉमनली हम लोग कीमोथेरेपी जब बोलते हैं तो मैलिग्नेंसी ट्रीटमेंट या कैंसर ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली बोला जाता है। बट अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखेंगे, देन कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनी सिस्टमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक ड्रग। वंस जब हम सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलते हैं, सिस्टमिक मतलब वो इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर है, सिस्टम के अंदर है। अगर वैसा इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर में, अगर इन्फेक्शन टॉपिकली इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, सिस्टमेटिकली सिस्टमली कर रहा है, मतलब हमारे सिस्टम के अंदर है, बॉडी के अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन है, या फिर मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी वर्ड का मतलब होता है कैंसर फॉर्मेशन। दिस कैन बी टू टाइप, मे बी मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट, मतलब एक जो ट्यूमर फॉर्म करे और एक जो ट्यूमर फॉर्म नहीं करे, एक जगह से दूसरे जगह तक इंफेक्शन स्प्रेड करे विथ अ स्पेसिफिक ड्रग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिक, बिकॉज these drugs are very specific for the treatment of infection। हर infection के treatment के लिए there are certain specific drugs which has been designed or which has been discovered, और उसी से उस particular infection का या malignancy का treatment होता है। Now let's come what is pharmacy, because we all are pharmacy student and we are very much concerned with the pharmacy। और ये definition I am sure pharmacology के अलावा फार्मास्यूटिक्स और अदर सब्जेक्ट्स में भी आता है। बट फार्माकोलॉजिकल डिफिनेशन ऑफ फार्मेसी सेज इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एज वेल एज डोजेस फॉर्म। सो इट इज आर्ट विच डील्स विद द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है किसी भी ड्रग के डोजेस को बनाने जब हम ड्रग को बनाते हैं या उसके डोजेस फॉर्म को डिजाइन करते हैं, दैट इज कंपाउंडिंग। और फिर उसे हम डिस्पेंस करते हैं, विच मीन्स कितने अमाउंट में उस ड्रग को पेशेंट को लेना है, इसके बारे में जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इट इज अ डिस्पेंसिंग पार्ट ऑफ एनी ड्रग। कोई ड्रग का या फिर डोजेस का, किसी ड्रग को किस क्वांटिटी में कितनी बार लेना है, दैट इज कॉल्ड डोजेस ऑफ ड्रग। बीआईडी, टीआईडी, ओडी, ये सब टर्मिनोलॉजी आप सबको पता ही होगा। बीआईडी मतलब ट्वाइस अ डे, टीआईडी मतलब थ्राइस अ डे, ओडी मतलब वंस अ डे, एसओएस मीन्स टेक व्हेन नेसेसरी। ये सब टर्मिनोलॉजी आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा। इसके बाद आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इज अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें समझना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस इफेक्ट, एडवर्स इवेंट एंड साइड इफेक्ट। तीनों में डिफरेंस है। तो किसी भी ड्रग का अगर हम पॉइजनस इफेक्ट को स्टडी करते हैं, देन इट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक इफेक्ट, जिसके लिए टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं LD50, LD100। लेटर ऑन जब हम आगे की क्लासेस करेंगे तो इस टर्मिनोलॉजी को, इन सब टर्मिनोलॉजी को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां आपको जो चीज समझ में नहीं आए उसके लिए आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पीयर ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक फार्माकोलॉजी में। थैंक यू।